हम जिस शख्सियत से आपका रूबरू करवाने वाले हैं वो 30 साल का अनुभव है और बैंकिंग सेक्टर के किंग माने जाते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव, कंसोलिडेशन, कोविड के पहले और कोविड के बाद भी ये एक्टिव रहे और आज भी चट्टान की तरह इस मार्केट में खड़े हुए हैं। आइए उनसे मैं मिलाता हूँ। धन्यवाद सर, हमारे व्यूअर्स का आपका एक राय, आपका एक निर्देश इस वीडियो में बताइएगा सर, क्योंकि आज का जो यंग जनरेशन है वो इस मार्केट को फास्ट मार्केट मानता है। आप बताइए ये क्या फास्ट मार्केट है? नहीं, मार्केट में जो लोग भी हैं तो मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो मार्केट के फंडामेंटल्स जो लोग फॉलो करते हैं, लॉन्ग रन में पैसा उन्हीं का बनता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जल्दी में आया है कि हम रातों रात अमीर मार्केट में बन जाएंगे, तो किसी की कोई लक है, किसी ने कोई ऐसी चीज खरीद लिया कि लॉटरी लग गई, वो तो अलग बात है। लेकिन जनरलिटी में सामान्य रूप से पैसा जो है वो मार्केट में जो उसके फंडामेंटल्स हैं उसको फॉलो करके ही बनता है। और मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है? मार्केट के फंडामेंटल्स ये हैं कि मार्केट ऑलवेज रिवार्ड करती है प्रॉफिट को और ग्रोथ को। जिन कंपनीज में ग्रोथ फास्ट है और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाती हैं, उनमें ही मौका है और उनमें ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। और जो यंग जनरेशन है उनको हम सलाह देना चाहेंगे कि बजाय ट्रेडिंग के इन्वेस्टिंग को अपना कोर बनाए, इन्वेस्टिंग से पैसा बनाए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो जो आपका पोर्टफोलियो है उसका एक सर्टेन परसेंट ही आप जो है ट्रेडिंग में रखिए। अगर आप अपने पूरी पूंजी को ट्रेडिंग में लगाएंगे तो फिर ज्यादा खतरा यह है कि आप सारा पैसा लूज कर जाएंगे। ट्रेडिंग रिवार्डिंग है, CEPE लोग खरीदते हैं तो उसमें बहुत फास्ट पैसा बनता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। और कई बार ये देखा गया है कि आप 5-6 बार लकी होते हैं, आपके पैसे बन जाते हैं, लेकिन एक बार का ही लॉस जो है वो जितनी आपकी प्रॉफिट बनी है उसको सबको खत्म कर देता है। तो मार्केट क्या है कि अपॉर्चुनिटीज आप देखिए कि कहाँ पे हैं, और अपॉर्चुनिटीज देखना इतना मुश्किल नहीं है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि दुनिया में और भारत में कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, कितने ऐसे मल्टी बैगर बने हैं जिनको अगर आपने टाइमली जो है देख लिया होता और टाइमली उसमें उस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया होता तो हम लोगों ने जो है वो कोई भी इन्वेस्टर कितना भी पैसा बना सकता है। बहुत ही मोटी बात सर आपने कहा कि मल्टी बैगर। आज के डेट में मल्टी बैगर लोग ढूंढने के लिए कई सारे कोर्स को लोग बाई करते हैं, कई सारे मतलब ट्रिक अपनाते हैं। आपकी नजर में मल्टी बैगर को कैसे पकड़ा जाए? बैगर में जो NSE में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और यूट्यूब पे और सारे प्लेटफॉर्म पे बिजनेस चैनल्स के जितने एक्सपर्ट आते हैं वो हर स्टॉक को जो है वो मल्टी बैगर ही बता के अपने यूज रख रहे हैं। ऐसा है नहीं। अगर आप डीपर स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ये 5000 कंपनियां हैं इनमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट, जिसने 5 साल से लगातार प्रॉफिट बनाया होगा तो वो फिल्टर होकर 25% की कंपनियां नहीं बचेंगी। फिर अगर आप देखेंगे कि शायद इनमें ग्रोथ कितनी रही है पिछले 5 सालों में, क्या कंसिस्टेंट 20% CAGR ग्रोथ आई है, तो आप पाएंगे कि वो संख्या और कम होगी। तो ये सारी कंपनीज को मल्टी बैगर कह देना ये कतई ठीक नहीं है। मल्टी बैगर सिर्फ वो है जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है और जिसका डोमिनेंस है मार्केट में, वो जिस फील्ड में है उसको वो डोमिनेट करती है। ये ठीक है कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप कम है, शुरू में हो सकता है उनका प्रॉफिट ना रहा हो, लेकिन अगर उनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो जरूर हम लोगों को उनको देखना चाहिए। अदरवाइज मेरी राय यही है कि जो मार्केट में हमारे समाज में चेंजेस हो रहे हैं उन पे हम नजर रखें कि भाई हमारी हैबिट्स क्या चेंज हो रही है। अब हैबिट्स चेंज होने का अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे दुनिया चेंज हुई है और उन सेक्टर में अगर कोई रहा है तो कितना पैसा बना है। आप याद करिए कि पहले हमारे समाज में सब लोग साइकिल से चलते थे। 83-84 में जो है वो बाइक्स का जो है, जब हीरो वालों ने होंडा से यामाहा बाइक आई तो इन लोगों ने इंडिया का लैंडस्केप जो है जिससे आम पब्लिक सफर करती थी अपने छोटे मोटे उसके लिए, उसको बदला। लोग बाइक पे आने लगे और आप देख लीजिए कि शायद इसी हीरो होंडा ने कितना पैसा बना के लोगों को दिया है। अब ट्रेंड पकड़ने की जरूरत थी कि शायद ये अगर बाइक पे सब लोग साइकिल छोड़ के आ रहे हैं तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बाइक ही चलाएगी। और बाइक एंसिलरी कंपनी जितनी थी जो उसके सामान बनाती थी या जो बाइक बनाने वाली कंपनियां थी, इन सब में जो है वो अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है, ग्रोथ आया है। अब आप जरा मैं दुनिया का परिदृश्य आपको बताता हूँ। आप याद करिए कि जब इंटरनेट बूम आया है तो आपने सबने, किसी ने याहू पे अपना मेल अकाउंट बनाया, किसी ने जो है रेडिट पे बनाया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2005-06 के बाद से ज्यादातर लोग गूगल पे शिफ्ट हो गए। सर्च इंजन में भी यही हुआ कि पहले हम लोग रेडिट पे, याहू पे
सर्च करते थे। फिर क्या हुआ, सर्च इंजन में डोमिनेंस हो गया गूगल का। अब हमें बहुत पहले नहीं पकड़ने की जरूरत थी मल्टीबैगर, कि हम गूगल 2000 में स्टार्ट हुआ, हम 2000 में गूगल में इन्वेस्ट कर देते। जब हमें ये ट्रेंड मालूम हो गया कि नहीं साहब, ये जो इंटरनेट वाली सर्च इंजन है और इंटरनेट का जो जी मेरे अकाउंट है, मेल अकाउंट है, वो पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है, तब हमें 5-6 में गूगल में इन्वेस्ट करना था। और 5-6 से आज हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं, 20 साल का रन मिला है। 20 साल में जिन्होंने गूगल में इन्वेस्ट किया होगा, वो आप सोच लीजिए ये मल्टीबैगर है कि आपने अर्ली तलाश लिया, अर्ली उस पर नजर रख ली कि भाई ये दुनिया को बदल रहा है। और गूगल क्या है, गूगल ऐसा नहीं है कि साहब वो किसी एक शहर में यूज हो रहा है। आप अमेरिका में बैठे हैं तो सर्च इंजन में ही है, आप चाइना में बैठे हैं तो सर्च इंजन में ही है, आप जो है इंग्लैंड में बैठे हैं तो वही है, और आप भारत में बैठे हैं तो वही है। तो मल्टीबैगर ढूंढने का तरीका यही है कि जो चीजें दुनिया को बदल रही हैं और उस चीज का इस्तेमाल मास लोगों को करना है, चुनिंदा लोगों को नहीं करना है। पब्लिक, इंटायर पब्लिक, ज्यादातर पब्लिक को जिसको करना है, अगर उन सेक्टर को अर्ली हम लोग ढूंढ लें तो मल्टीबैगर वही बनेंगे। मल्टीबैगर का मतलब यही है कि वो रन लंबे पीरियड तक चले और वो ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली होती रहे। और ग्रोथ कोई ऐसा सेक्टर है तो उसमें ऑब्वियस है कि ग्रोथ आएगी ही आएगी, स्टेग्नेशन नहीं आना है। इंडिया में मल्टीबैगर का हम यहाँ किसी स्टॉक का अगर नाम लेंगे तो वो कतई रिकमेंडेशन न समझी जाए। जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने रिसर्च करके करें। स्टॉक का नाम हम सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए लेंगे कि देखिए इन स्टॉक्स ने पास्ट में ऐसा किया है। फर्दर इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टर को करना है तो वो अपनी रिसर्च करेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेंगे, तभी इन्वेस्ट करेंगे। मेरी बातों पे कोई इन्वेस्ट ना करने लगेंगे कि साहब इन्होंने बताया था और मैं इन्वेस्ट कर दी। आप देखिए अभी पोस्ट कोविड क्या हुआ है। पोस्ट कोविड सारी कंपनियों में काफी जो है उनकी वैल्यूएशन बढ़ी है, वो छोटे बड़ी जितनी भी तरह की कंपनियां हैं उनमें बढ़ गई। लेकिन हम चेंजेस क्या देख रहे हैं, हम चेंज ये देख रहे हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ते होंगे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के, आरबीआई गवर्नर के, सेबी चीफ के, सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब बैंकों में डिपॉजिट लोग कम कर रहे हैं और ज्यादातर डिपॉजिट का पैसा वो मार्केट में जा रहा है, ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जा रहा है। और जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनके आंकड़े आप एग्जैक्ट देखेंगे तो वो मेनी फोल्ड जो है वो 2020 के बाद बढ़े हैं। एंड दिस ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू रिवर्स। उसका रीजन ये है कि इंडिया में अवेयरनेस बढ़ी है, पहले लोग अवेयर नहीं थे। और जो मार्केट पेनिट्रेशन है, पहले बात तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक और बात जोड़ते हैं कि किसी का भी पैसा वो मार्केट से ही बनता है। बड़ा आदमी कोई मार्केट से ही बन सकता है, किसी और चीज से नहीं बन सकता है। और जो हम लोग प्रॉस्पेरिटी यूरोप में, अमेरिका में, यूएस में देखते हैं, उसका रीजन ये है कि जो ये इक्विटी कल्चर है इन कंट्रीज में काफी पहले आया। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो काफी आ गया। आपको बताते चले व्यूअर्स, ये जो टॉपिक चल रही है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। सर कहने का मतलब है कि इंडिया में अवेयरनेस के साथ साथ लोगों का जो स्टॉक मार्केट के प्रति रुझान है वह अभी समझिए स्टार्टिंग फेज में है। Yes. और अदर कंट्रियों में ये बूम हो चुकी है, इसीलिए वो डेवलप हो गए हैं। और एम राइट सर? यस, और हम लोग डेवलपिंग